हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर। और उत्तराखंड करंट अफेयर में आज हम लोग पढ़ेंगे जून 2023 माह का करंट अफेयर। उत्तराखंड जून 2023 माह का करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है ये। तो देखिए, 2023 में 11वां स्थान है और देखिए 2022 में 7वां स्थान था। ये 7वां जो स्थान है, इसको लेकर जो आपकी पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं वहाँ पर इस प्रश्न को पूछा भी गया है। तो हो सकता है अब 2023 का आपसे पूछ ले, तो याद रखेंगे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 11वां। अगर 2022 का पूछ लेता है तो 7वां। अगर पूछ ले कि देश में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 में कितने लोगों को दिया गया। ये इस सम्मान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो 9 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वाली जो हमारी वीडियो आई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है, इसकी शुरुआत 2023 से ही की जा रही है। और उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है उसकी शुरुआत 2021 से की गई है। तो ये दो प्रश्न अलग अलग आपके बनेंगे एग्जाम में। इनका वर्ष आपसे पूछ सकता है कि इनको कब से शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो साहित्य वाला है वो 2023 में शुरू हुआ और जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है वो 2021 में शुरू हुआ। अब देखिए, जो 9 लोगों को सम्मानित किया गया है जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, ये अलग अलग क्षेत्रों में इनको पुरस्कार दिया गया है या सम्मानित किया गया है। अब उन क्षेत्रों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 9 लोगों को दिया गया है, इनको मिला सम्मान। देखिए, चंद्र कुंवर बर्तवाल पुरस्कार दिया गया है संतोष कुमार तिवारी को। शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है अमृता पांडे को। अगला है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल पुरस्कार दिया गया है प्रकाश चंद तिवारी को। भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार दिया गया है दामोदर जोशी को। गुमानी पंत पुरस्कार दिया गया है राजेंद्र सिंह बोरा उर्फ त्रिभुवन गिरी को। अगला पुरस्कार दिया गया है भजन सिंह पुरस्कार नरेंद्र कठैत को। गोविंद चातक पुरस्कार महावीर रवाल्टा को। प्रोफेसर उनवान चिश्ती पुरस्कार राजेश आनंद असीर को। और अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार गुरदीप को। तो कुल मिलाकर 9 लोगों को पुरस्कार दिया गया है और 9 लोगों को अलग अलग क्षेत्र में दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए, हालांकि जो ये पुरस्कार दिए गए हैं ये बहुत अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो आपका जो 9 तारीख को आगामी जो वीडियो का एग्जाम है, तो हो सकता है उसमें ये प्रश्न ना पूछे, क्योंकि पेपर तो अभी तक सेट हो चुका होगा। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है, आने वाली परीक्षाओं के लिए 9 विभिन्न क्षेत्रों में 9 लोगों को दिया गया है। किस क्षेत्र में किसको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य की किन महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो देखिए, मंजू कैड़ा, ब्रिगेडियर अमिता देवरानी और मेजर जनरल स्मिता देवरानी। तो देखिए, एक ही परिवार से 2 लोगों को भी यहाँ पर दिया गया है, ब्रिगेडियर अमिता देवरानी और मेजर जनरल स्मिता देवरानी। तो ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों आने वाली परीक्षा के लिए। आपकी जो वीडियो वाली परीक्षा आ रही है उसमें भी दोस्तों ये जो हमारी आज की वीडियो है मई माह का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से देखिए, करंट अफेयर में वर्तमान में ये देखा जा रहा है, जो आपका करंट अफेयर पूछ रहा है, जैसे मान लिया जुलाई में आपका एग्जाम है तो जून से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको आपकी परीक्षा में पूछ ले रहा है। तो यहाँ पर से आपको कोई भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो देखिए, 2 गांवों को दिया गया है, एक है जड़धार गांव और एक है चोपड़ियाल गांव। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की मेजबानी कौन सा टाइगर रिजर्व करेगा। तो देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क 29 जुलाई 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है उसकी मेजबानी करेगा। और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किन 2 जनपदों में है, पौड़ी और नैनीताल में। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, लीलावती राणा इसकी नई अध्यक्ष बनी हैं। अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं उत्तराखंड के, तो मुकेश कुमार। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके पदों में बैठे हुए जो भी अध्यक्ष होते हैं उनको लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे लीलावती राणा और मुकेश कुमार। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो समर्थ पोर्टल। देखिए, समर्थ पोर्टल के बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, लेकिन उसमें मैंने आपको यह बताया था समर्थ पोर्टल किस चीज़ से संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित है। ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि जो समर्थ पोर्टल है उसका संबंध किससे है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षा से। ज़्यादा ही डीप पूछ ले तो ऐसे पूछ लेगा कि राज्य सरकार द्वारा
उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? समर्थ पोर्टल। या समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है? आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे कि लाइब्रेरी से है, शिक्षकों से है, या फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश को लेकर है। इस प्रकार से ऑप्शन बनेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु, तो समर्थ पोर्टल। और देखिए जो समर्थ पोर्टल है इसको लागू करने वाला या लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तराखंड ही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर धनंजय मोहन को उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की पहली वर्चुअल ट्रैफिक चलन कोड का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? देहरादून में। अगला प्रश्न है, नैनीताल जनपद की तहसील का नाम परिवर्तित करके कैंची धाम रखा गया है। नैनीताल जनपद की तहसील है, उस तहसील का नाम क्या है? कुस्सिया कटौली। तो इस कुस्सिया कटौली तहसील का नाम अब कुस्सिया कटौली नहीं रहेगा, इसका नाम कर दिया गया है कैंची धाम। कैंची धाम जो है वो बाबा नीम करौली जी के लिए, उनके जो लिए बहुत जो मंदिर है वहाँ पर, उस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कैंची धाम। भवाली में है ये मंदिर। तो कैंची धाम अब होगा किसका नाम? कुस्सिया कटौली तहसील का नाम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में G20 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नरेंद्र नगर टिहरी में। देखिए ये तीसरी बैठक हुई है उत्तराखंड में। पहली बैठक हुई थी देखिए रामनगर में, दूसरी हुई थी नरेंद्र नगर टिहरी में, और तीसरी भी नरेंद्र नगर टिहरी में ही हुई है। अब देखिए यहाँ पर से आपको पहली बात तो आपको पूछ लेगा कि उत्तराखंड में अभी तक G20 की कितनी बैठक हो चुकी हैं, या पूछ लेगा कि उत्तराखंड में G20 की पहली बैठक कहाँ हुई, दूसरी बैठक कहाँ हुई, तीसरी बैठक कहाँ हुई। तीसरा आपसे पूछ लेगा इनकी दिनांक। तो देखिए जो तीसरी बैठक हुई है 26 से 28 जून को ये तीसरी बैठक हुई है। कहाँ पर? नरेंद्र नगर टिहरी में। अब यहाँ पर से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये बनेगा कि जो नरेंद्र नगर टिहरी में जो तीसरी बैठक हुई है वो किस चीज़ को लेकर हुई है? तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर ये बैठक हुई है। अब देखिए थोड़ा सा नज़र हम लोग मार लेते हैं पहली बैठक और दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक क्या थी? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी उत्तराखंड में दूसरी बैठक कहाँ हुई? नरेंद्र नगर टिहरी में 24 और 25 मई को ये होती है। इसका जो विषय क्या था? एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। या किस चीज़ को लेकर हुई थी? एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। और देखिए जो पहली बैठक हमारी हुई थी, एक बात और दोस्तों, जो हमने जो इससे पिछली वाली वीडियो आई थी उत्तराखंड करंट अफेयर की, वहाँ पर जो रामनगर में जो पहली बैठक हुई थी उसकी मैंने डेट आपको शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया था वहाँ पर, तो ये डेट आप लोग सही कर लेंगे। इसकी सही डेट ये वाली है 28 से 30 मार्च। वहाँ पर शायद मैंने कुछ 24 से 25 मार्च लिखा दिया था, हालांकि बाद में मैंने कमेंट में वो पिन भी कर दिया था कि आप लोग इस चीज़ को सही कर लें। तो एक बार आप लोग उसको, अगर आपने वो डेट सही नहीं करी है तो यहाँ पर से जो डेट है रामनगर वाली उसको डेट को सही कर लेंगे। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी? रामनगर में 28 से 30 मार्च। बैठक का उद्देश्य क्या था? बैठक का उद्देश्य G20 के सदस्य देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों और उनके समकक्षों के साथ साथ आमंत्रित देशों को एक साथ लाना। तो पहला हो गया मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा एंटी करप्शन ग्रुप वाला, और तीसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीन इस तरीके से आपको ये भी याद रखने हैं किस चीज़ को लेकर ये बैठक हुई है। तो पहली बैठक इंपॉर्टेंट रहती है, आपको याद रखना है रामनगर 28 से 30 मार्च, इसकी दिनांक याद रखनी है, और किस चीज़ को लेकर हुई? जो इनके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे उसको लेकर ये बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, देखो अपना देश पर्यटक पहल के लिए किन राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो देखिए किन के मध्य हुआ है? उत्तराखंड और गोवा के मध्य। अगला प्रश्न है केंद्रीय, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, केंद्रीय होगा यहाँ पर, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा गंगोत्री धाम से गंगा सागर तक किस यात्रा का आयोजन किया गया? तो देखिए गंगा संस्कृति यात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्वारिका प्रसाद उनियाल जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो पत्रकारिता से संबंधित थे। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनते हैं, जो महान हस्ती होती हैं किसी राज्य की हो या देश से, मतलब कहीं भी हो, अगर हमारा राज्य का एग्जाम हो रहा है तो राज्य का एग्जाम हो रहा है, तो राज्य का अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका संबंध पूछ लेता है किस क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है पत्रकार। उत्तराखंड में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, हिमालयी राज्यों के क्रम में वनाग्नि के मामलों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए प्रथम स्थान है। मतलब कि जो जंगलों में आग लग जाती है ना, तो हिमालयी राज्यों में आग लगने के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। अगर बात करते हैं कि पूरे भारत में कौन सा स्थान है वनाग्नि के मामलों में, तो पूरे भारत में 7वां स्थान है।
अगला प्रश्न है, भारत तथा मालदीव के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए चौबटिया में किया गया, और चौबटिया कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न रहेगा। पहली बात तो आपसे ये पूछ लेगा, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन है ये किन दो देशों के बीच हुआ, या आपसे ऑप्शन ऐसे रख देगा कि भारत और मालदीव का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किस नाम से हुआ। चार वहाँ पर नाम होंगे। तो एक्वेरियन आपको याद रखना है, भारत और मालदीव के बीच हुआ, और कहाँ पर हुआ? चौबटिया अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में आईआईटी रुड़की का कौन सा स्थान रहा? तो ये 8वां स्थान रहा है। अगर बात करते हैं कि प्रथम स्थान किसका रहा, तो प्रथम स्थान रहा आईआईटी मद्रास का। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्ट्रोवीक सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? लोहाघाट में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सूर्य मिशन 2023 के तहत अंतरिक्ष यान आदित्य L1 के लिए डाटा विश्लेषण सपोर्ट सेल किसे बनाया गया है? तो डाटा विश्लेषण का सपोर्ट सेल है वो किसे बनाया गया है? एरीज को बनाया गया है। तो एरीज जैसे कि हमारे जो नैनीताल में एरीज है, डाटा विश्लेषण सपोर्ट सेल का इसको बनाया गया है। अब देखिए ये आपको यहाँ पर से ये याद रखनी है, जो हमारा सूर्य मिशन है उस सूर्य मिशन जो ये अंतरिक्ष यान है उसका नाम क्या है, या उस मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। यह पूछ लेगा आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो सूर्य मिशन से संबंधित है। 2023 में ये मिशन प्रस्तावित है, यानी कि इसी वर्ष। तो डाटा विश्लेषण के लिए एरीज को यहाँ पर सपोर्ट सेल बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी शाह। अगला प्रश्न है, प्रथम उत्तराखंड स्टेज इन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर IIM की रैंक क्या है? 19वीं इसकी रैंक है। ये क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा महत्वपूर्ण भी है प्रश्न, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं। देखिए अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये अमेरिका के दौरे पर गए हैं, और वहाँ पर जो बाइडेन से इनकी मुलाकात हुई है, तो उसी को लेकर ये प्रश्न है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को लंबे दाने के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य, जो कि यूएस नगर में होता है, यानी कि यूएस नगर का प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड राज्य में खेती किए जाने वाले चावलों यानी बासमती राइस को उपहार के रूप में दिया। अब देखिए जो इन्होंने चावल जो बाइडेन को दिया था ना, अब पूछ सकता है एग्जाम में कौन सा चावल दिया था? बासमती चावल दिया था, किस राज्य का था? उत्तराखंड राज्य का था। तो ऐसे करके प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर उत्तराखंड की बात हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी खाद्यान्न को लेकर, तो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूछ ले अगर कि चावल जो था उन्होंने दिया था वो किस राज्य का था, तो उत्तराखंड का था, और उधम सिंह नगर जिले का, यानी कि उधम सिंह नगर जिले में ही उसको उत्पादित किया जाता है बासमती चावल को। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आपको स्किप नहीं करना है। क्या क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? पहली बात तो उत्तराखंड राज्य, अगर जनपद पूछ ले यूएस नगर, अगर आपसे चावल पूछ ले बासमती। अमेरिकी दौरे पर गए थे कौन? नरेंद्र मोदी। किससे मिले? बाइडेन से मिले थे। तो दोस्तों ये आपकी जून 2023 माह की करंट अफेयर समाप्त हुई, और आगामी आपकी जो परीक्षा है, वीडियो की परीक्षा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता है अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर आप लोग जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ भी अगर आपको मुझसे पूछना है, मोबाइल नंबर भी लिंक कर रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आपको मुझे सिर्फ व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर किया कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।